जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कहा था कि बहुत जल्द ही आइडियल क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो इसी क्रम में आज की हमारी जो पहली क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से, यानी भारत का भूगोल। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं तो आज की जो क्लास है, यानी हमने सबसे पहले जो कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक है क्या, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की अगर मैं बात करता हूं, भारत के भूगोल में हम सभी एक एक करके वन बाय वन क्या करेंगे, सारे ही टॉपिक कवर करेंगे। परंतु आज की जो पहली क्लास है वो है भारत का परिचय। इस क्लास में हम भारत से रिलेटेड, यानी कहाँ पर इसकी जो सीमा है, उन सीमाओं पर कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं उन्हें मैप के थ्रू समझेंगे। इसके अलावा भारत की स्थिति क्या है, इसका जो अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, उससे जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा इसकी स्थिति जो है वो कौन से गोलार्ध में आती है। अब गोलार्ध क्या होता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको सभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है। उम्मीद ये करूंगा, कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी एक हम चैप्टर उठाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर पॉलिटी सभी पे मिलेंगे आपको। मैथ और इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस भी मिलने लग जाएंगी और आनंद सर के द्वारा साइंस की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू करा देंगे। आज पहली क्लास है। तो दूसरा एक चीज़ और भी है कि अभी हमें स्मार्ट बोर्ड की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहेंगी, तो थोड़ा सा बने रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं अर्थ के बारे में। तो हमने जो कि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। क्या है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है भाई। चलिए, दिखाई साफ दे रहा है, एकदम विजुअल है। कलर कहो तो चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये ले लेते हैं कलर। ठीक है भाई। ये है हमारी अर्थ भाई, ये हमने क्या बना दी, अर्थ बना दी। ठीक है, ये हमने अर्थ बना ली। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं अर्थ पे, तो ये हमारी जो लाइन है, आपको पता है कि इस तरीके से जो लाइन है, इस लाइन को ही हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमने एक चीज पॉइंट बोली कि 0 डिग्री अक्षांश होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है, अभी इस हमारे पास जो बोर्ड है वो 2D है, ये 3D अगर बोर्ड होगा तो अर्थ आपको इस तरीके से ग्लोब देखा होगा। उन पे क्या होता है, जो इमेजनरी लाइन, ये अक्षांश रेखाएं दरअसल क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और जो पृथ्वी को ठीक बराबर 2 बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसके ऊपर में चलेंगे तो इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है भाई। और ये जो नीचे का जो भाग होता है इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। समझ आ रही है बात। अब अगर हम थोड़े से और चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है भाई। ये जो रेखा है, अगर इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर दी, ठीक, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है इसे बोला जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है भाई। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो साउथ में लाइन है, दक्षिण में, इस रेखा को नाम दिया जाता है मकर रेखा। इसे नाम दिया जाता है मकर रेखा। और इनके बीच का जो भाग है ये वाला, इनके बीच का जो भाग है ये वाला भाग, ये पूरा जो भाग आ रहा है ये वाला भाग, ये जो भाग है ये कहलाता है, इसे क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। उष्ण कटिबंध,
इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि इस क्षेत्र में जो सूरज है वो हमेशा ज्यादातर क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। इसीलिए अगर आप मैप पर देखेंगे तो अभी अगर हम वर्ल्ड के मैप पर चलते हैं तो मैंने ये आपको इसलिए समझाया कि ये जो लाइन है वो 0 डिग्री अक्षांश है, क्यों बताई, चलिए इसका पर्पस समझते हैं। अब आ गए हम मैप पर, जरा ध्यान से समझना भाई। ये है हमारे पास वर्ल्ड मैप, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड मैप है। अगर मैं वर्ल्ड मैप पे देखता हूं तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइन होगी, ये जो लाइन जाती है ना, इसी रेखा को कहा जाता है क्या, 0 डिग्री अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही को कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा। चाहे इसे 0 डिग्री अक्षांश कह लो, चाहे भूमध्य रेखा कह लो, क्योंकि ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कोई कहेगा सर नीचे तो बराबर नहीं लग रहा, ऊपर ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैप नीचे और भी है, क्योंकि हमने ये स्लाइड डाल दी इसलिए आधा इसमें दबा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए, स्लाइड से याद आया कि हमारा एक ऐप है आइडियल क्लासेस, तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी और ये लोगो है जो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। और सभी प्रकार के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, कोई भी क्लास बंद नहीं होगी, विधिवत 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा और जो सर हैं उन्हें भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा था ये इस लाइन से ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, तो भारत कहां पर है, देखिए ये है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया। दूसरा, इस पर परपेंडिकुलर लाइंस भी होती हैं, उन परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाता है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो चूंकि हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, तो हम सीधे अपने इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट पे आते हैं। चलिए भाई, ज्योग्राफी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपकी स्लाइड, यानी भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम चलते हैं, भारत के भूगोल में स्थिति वगैरह को समझ लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। चलिए, ठीक है भाई, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अभी मैंने आपको समझाया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच में जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है भाई। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। और अगर हम बात करें इसके ऊपर का जो भाग है, ये वाला है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्फल की आकृति है। अब चतुष्फल की आकृति क्या होता है, तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम वापस बैक स्लाइड पे जाते हैं तो जरा यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो भारत है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये चतुष्फल की आकृति कहते हैं इसको, ठीक है भाई। ये है चतुष्फल की आकृति, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने यहां पर एक चीज बताई, 2 पॉइंट क्लियर किए कि ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूर्वी देशांतर में, दूसरा इसकी आकृति चतुष्फल की है। अब अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर में आता है। अब अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहला, यहाँ पे दूसरा स्थान है, गलत है, भारत पहले स्थान पर आता है। भारत कहाँ पे आता है, पहला स्थान पर आता है, ठीक है भाई। पहले नंबर पे पहला नंबर आता है भारत का, और जो दूसरा स्थान है जिसकी यहाँ पर बात की गई है, जो दूसरा स्थान है वो आता है चीन का, ठीक है। जनसंख्या जो है वो हम चीन को अब पार कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट थे तो इसीलिए हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भारत के, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से लेकर, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और कलर इसका चेंज करते हैं या वाइट ले लेते हैं, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है।
ये विस्तार समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा दिख रही है बजाय पूरब से पश्चिम की। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ पूर्वी बिंदु की बात करता हूं तो ये कुछ यहाँ पर पड़ेगा, यानी पूर्वी बिंदु। इस पूर्वी बिंदु जो है वो ये कहाँ पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का जो राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है, और उस अरुणाचल प्रदेश में जगह का नाम है किबथू। ठीक है, ये जगह का नाम बलांगो या किबथू दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करता हूं तो वो यहां पर पड़ेगा गुजरात में, और गुजरात में कौन सा है, सर क्रीक नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से, सक्रिय लिख गया, ये बाई मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, सर क्रीक। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि आपके लेह में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो आपके यहाँ निकोबार द्वीप में पड़ेगा। ये निकोबार द्वीप है यहाँ पर। इसी को पहले पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता, लिखा भी होगा ये देखो, पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट भी इसे कहते थे। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, क्योंकि सबसे नीचे तो निकट होगा ना। और कितनी दूरी पे, लगभग 876 किलोमीटर पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भूमध्य रेखा से, देखो अभी मैंने पॉइंट कराया था ना, मैं दोबारा से करा देता हूं। ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। अगर हम थोड़ा सा मैप पर चलते हैं वापस, अगर स्लाइड पे जाएं, इस वाले मैप पे देखो, तो यहां पर जो लाइन आएगी, यहां पर 0 डिग्री लाइन आएगी, उसके सबसे जो निकट पॉइंट पड़ेगा वो आपका अंडमान निकोबार से ये वाला पॉइंट पड़ेगा यहां। ठीक है, तो यही जो पॉइंट है वो सबसे निकटतम बिंदु है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु तो वो कैप कैमोरिन है, यानी यहां पर पॉइंट पड़ेगा। ये कन्याकुमारी में पड़ेगा, यहां पर ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का हिस्सा है, कन्याकुमारी का भाग है कैप कैमोरिन। तो सबसे मुख्य भूमिका या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो कैप कैमोरिन है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस स्लाइड पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपकी भारतीय मानक समय रेखा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। भारत की मानक समय रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वाली जो रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मैप देखते हैं, भारत की जो 2 तरह की सीमाएं हैं। देखिए अगर मैं सीमाओं की बात करता हूं, भारत की अगर सीमाओं की बात करता हूं तो एक है आपकी स्थल सीमा और दूसरी है जल सीमा, या इसी को तटीय सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जब स्थल सीमा है तो कुछ राज्य जो होंगे वो स्थल सीमा पर स्थित होंगे, और कुछ राज्य जो है वो जलीय सीमा पर स्थित होंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 आपकी यूटी में, ये जो पार्ट है ना जरा समझ लो, इसके भारत के जो पश्चिम में नीचे की तरफ भाग है ये है लक्षद्वीप। ठीक है, ये द्वीप हैं भारत के, 2 द्वीप पड़ते हैं, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, और ये जो है वो आपका अंडमान है और नीचे निकोबार है, तो इसे बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आते हैं पॉइंट पे। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 1516 किलोमीटर है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है, यानी यहां से यहां तक देखी जाए तो वो 6100 किलोमीटर है। भारत की जो मानक समय रेखा तिथि रेखा है वो ये वाली है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्व में। ये जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उन राज्यों के नाम है, नंबर 1 है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश, और 5वां राज्य है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? तो अभी मैंने बताए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। करेक्ट।
उत्तर प्रदेश के भी कई बार पूछा जाता है किस जिले से गुजरती है, तो वो गुजरती है मिर्जापुर से। और दूसरा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है, ये यहां से होकर प्रवेश करती है, ये लाइन है। चलिए आप चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या सारी स्लाइड हमारे पास इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है भाई, भारत के अगर मैं बात करूं कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आपके कहां पर है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे है। मैंने ये देखो हाईलाइट किए हुए हैं, मैप में दिख रहे होंगे साफ साफ। अगर इस मैप के अंदर आप देखेंगे तो अगर यहां से देखते हैं, नंबर 1 है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, ये राज्यों की बात हो रही है, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार है, आठवां सिक्किम है, नौवां वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल यहां से गुजरता है, थोड़ा ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 के बाद अगर हम आते हैं 10वां आपका असम है, 11वां अरुणाचल प्रदेश है, 12वां नागालैंड है, और 13वां आपका मणिपुर है, 14वां आपका कौन सा हो गया, मिजोरम, 15 नंबर पे त्रिपुरा, और लास्ट है ये मेघालय, यानी कि 16। तो ये टोटल 16 राज्य हो गए आपके। इसके अलावा 2 यूटी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी हैं। अगर मैं बात करूं इनकी 2 यूटी, और 2 यूटी कौन कौन सी हैं, एक तो है JNK और दूसरी है आपकी लद्दाख। लद्दाख, ठीक है भाई। ये टोटल बात करता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, स्थल सीमा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं स्थल सीमा पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है आपका गुजरात, नंबर 1 गुजरात, दिखाई दे रहा है साफ, कहो तो कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं काले में तो दिखेगा ही नहीं। नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 है आपका, आप साफ दिख रहा होगा, राजस्थान। ठीक है, नंबर 2 राजस्थान है, और नंबर 3 है पंजाब, नंबर 4 है, जैसे जैसे मैंने नंबर डाले उसी हिसाब से लिख लेते हैं, नंबर 5 है आपका हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 है हिमाचल प्रदेश। आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप सारे के सारे राज्य लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद 5वां है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद अगर आप आएंगे छठा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और 7वां राज्य है आपका बिहार, 8वां राज्य है वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9वां राज्य है, 8 हो गए। चलिए 8 के बाद बाकी लिख लो, एक राज्य और कोई बचा होगा, 8 और कोई छूटा हुआ है क्या, हाँ ठीक है, 8वां 9वां लिख लेते हैं सिक्किम, मैंने आगे पीछे कर दिया सिक्किम, और बाकी प्लस 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स, ये 7 सिस्टर्स हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, कौन कौन से, ये वाले। ठीक है भाई, ये सारे के सारे जो 7 सिस्टर्स हैं ये वाले राज्य। तो टोटल हो गए कितने आपके, 9 और 7 16, ये 16 राज्य और 2 यूटी। ये आपके भारत के कहां पर हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं तटीय सीमा पर। तो भारत के कुल, मैं अगर राज्यों की बात करता हूं, ठीक है, भारत के कुल 9 राज्य और 4 जो हैं केंद्र शासित राज्य जो हैं वो समुद्री तटरेखा पर हैं। और वो उनमें से कौन कौन से राज्य जरा समझते हैं मैप पर। ये वाला जो क्षेत्र है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पश्चिमी तट। क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है पश्चिमी तट। ठीक है, इसके अलावा इधर पे अगर आप आएंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये बोला जाता है पूर्वी तट। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है पूर्वी तट। ठीक है, अगर पश्चिमी तट पे बात की जाए तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका कर्नाटका, और चौथा है केरला, और एक छोटा सा यहाँ पर राज्य है जिसे हम कहते हैं गोवा। तो ये जो 5 राज्य हैं, यानी कि 5 राज्य हैं पश्चिमी तट पर। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य हैं पूर्वी तट पर। ठीक है,
और दोनों में अगर हम देखें पश्चिमी तट में नीचे की तरफ ये है लक्षद्वीप, तो +1 यूटी यहां है और +1 यूटी यहां पर है, तो 5 और 4 9, तो टोटल जो राज्य हैं वो हो गए 9। और जो 4 यूटी की बात की, हाँ सॉरी, दो यूटी हैं, एक है यहाँ पे पुदुचेरी और दूसरी यहां पर पड़ेगी दादर नागर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिलाकर 2020 में एक किया गया था, तो 1 यूटी यहां मिलेगी। तो दोनों के साथ हम बात करेंगे 2 यूटी की, 2 यूटी, 2 यूटीज यहाँ हैं और 2 ही यूटीज यहाँ हैं, ठीक है। तो 5 और 4 9 राज्य हो गए, 2 4 यूटीज हो गई। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये जो 5 राज्य हैं, ये पांचों के पांचों जो राज्य हैं वो हैं आपके पश्चिमी तट पर। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो 4 राज्य हैं वो आपके कहां पर पड़ेंगे, पूर्वी सीमा पर, करेक्ट। अगर यूटी की बात की जाए, दो, एक लक्षद्वीप यानी ये वाला, दूसरा अंडमान निकोबार यानी कि ये जो नीचे है यहां पर, ठीक है। मैप को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि और अच्छा समझ आ जाए। अब आपको ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। ये है आपका अंडमान निकोबार, और हमने बोला दमन दीव, तो दमन दीव यहां पड़ेंगे। इसके अलावा पुदुचेरी यानी पांडिचेरी या पुदुचेरी ये रही, ठीक है। तो आपकी ये 4 यूटी और 9 जो राज्य हैं वो हैं तटवर्ती सीमा पर। चलिए, आई होप आपको चीजें सब क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको बेहतर ढंग से सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कर्क रेखा पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कहां से गुजरती है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, पूरे ही लिख देते हैं, गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां हो गया त्रिपुरा, आठवां हो गया मिजोरम। देखिए, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, पश्चिम बंगाल छठा, ठीक है, और ये है आपका त्रिपुरा सातवां और ये है मिजोरम आठवां। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो आपकी कहां पर है, कर्क रेखा पर हैं। कुछ लोग ट्रिक से भी याद कराते हैं, ट्रिक्स होती है जो, अगर ट्रिक से याद करना तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लोग लिखते हैं मित्र पर गमछा झार, ठीक है, सारे राज्य आ जाएंगे। मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, ठीक है, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, सारे राज्य हो गए। तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं, आपके कहां पर हैं, कर्क रेखा पर हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब है आगे कि सर्वाधिक राज्यों की। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा मैप आपका ये वैसा हो गया, इस स्लाइड गड़बड़ हो गई क्या, वेट, हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं जरा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हमने थोड़ा सा ले लिया, वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन अधिकांश है जो अभी क्लास शुरू कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए, तो पूरी ज्योग्राफी कराएंगे। बट इसमें बीच में एक टॉपिक डाल दिया क्योंकि आज पहली क्लास है, तो हमें भी थोड़ा सा चीज़ों को सही से सेटअप करना था और टेक्नोलॉजी से थोड़ा अवेयर भी होना है ना। अब थोड़ा सा इसका 2-4 क्लासेस होंगी तो धीरे धीरे फिर मैं वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूँगा। अभी थोड़ा नया है तो मुझे प्रॉब्लम कुछ कुछ थोड़ी बहुत होती है ना, पहली बार, ये पहली फर्स्ट क्लास है। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो भारतीय राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर आप यूपी को देखेंगे यहाँ, तो आसपास के ये 9 राज्य हैं जिनको ये स्पर्श करता है, ये सारे के सारे 9 राज्य हैं, ठीक है। और इसमें एक आपका ये दिल्ली भी आज शामिल है साथ में। वैसे 8 राज्य और 1 यूटी होना चाहिए,
तो दिल्ली सहित टोटल 9 राज्य हो जाएंगे। उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपके राज्य हैं जो यूपी की, ये आपका जो बीच में है वो यूपी है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने टोटल अगर बात करूं 9 राज्यों को हम कह सकते हैं 8 राज्य प्लस 1 यूटी, यानी कि दिल्ली जो है। तो टोटल कितने हो गए, 9 राज्यों की बात हुई, तो 9 राज्यों की सीमा को ये स्पर्श करता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास हमारी थी, बेसिकली अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में हमने काफी हद तक बहुत सारी चीजों को समझा। ठीक है, और कोशिश की है कि आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगी है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में एक सुझाव दें कि आपको आगे जो आने वाले इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कोई सजेशन है कि सर ऐसे करना चाहिए तो वो सुझाव, और आप सभी का स्वागत है, वो सुझाव ज़रूर दें, बेहिचक दें। और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारी क्लासेस से सॉल्व होंगी और आप आगे के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे और उनको पास करेंगे और गवर्नमेंट जॉब आपका जो सपना है वो पूरा होगा। और आगे की क्लासेस हम और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्लाइड्स जो हैं, पहली क्लास की स्लाइड हमने एक तो पीछे वाइट बैकग्राउंड रखा जिसकी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने इसे इंस्टेंट चेंज किया तो थोड़े से वर्ड इधर उधर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।